जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पीटीआई के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। जब अवाम साथ हों तो बाइकआउट नहीं करते। धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बाइकआउट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो बाइकआउट था, जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। पीटीआई दौर में पूरी रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। पीटीआई ने पंजाब में बाइकआउट किया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनको खैबर पख्तूनख्वा में से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। पीटीआई ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटों पर कामयाब। सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। हल्का NA 18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के दामाद तलाल चौधरी के भाई और राजा रियाज के बेटे कामयाब। नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कामयाबी को नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत का नतीजा करार दिया। कहते हैं ये वज़ीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर आवाम का एतमाद है। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर तलाल चौधरी खुशी से निहाल, गाड़ी की छत पर खड़े होकर जश्न मनाया। डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हुज़ैफ़ा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। बोले इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा कानून का पाबंद रहता हूँ। सरकारी ओहदा रख कर कभी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत नहीं की। NA 96 ज़िमनी इंतखाबात तलाल चौधरी की इलेक्शन कमीशन में तलबी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ धमकी आमेज बयान का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी। वज़ीर आला KP को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला के वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ उसी दिन के लिए मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का अमल आइन के आर्टिकल 218(3) के मुनाफी करार दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर उड़ा दिया। हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दीगर 2 दहशतगर्दों को FC के जवानों ने गेट पर ही मार गिराया। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। खुदकुश हमला 8:11 पर हुआ। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। हमले के बाद सर्च ऑपरेशन करके इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमला आवर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमला आवर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लेडी रेटिंग अस्पताल आमद, FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में जख्मी अहलकार और शहरियों की अयादत की। हमला नाकाम बनाने पर FC अहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, FC अहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर फितना अल खवारिज के हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। अफगानिस्तान दहशतगर्द नेटवर्क्स का आलमी गढ़ करार। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ने का इंतबाह। आलमी इदारों की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। खित्ते का अमन दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात से दो चार। बानी PTI की 9 मई के तमाम मुकदमात यकजा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI की मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने अदम पैरवी पर केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी और असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और दीगर इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। आईनी अदालत ने जजेस इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। जजेस ट्रांसफर केस में वफाकी आईनी अदालत ने वकील की बानी PTI से हिदायत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, अदालती फैसले के बाद बानी PTI से हिदायत लेनी है। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। जिस अदालत से सजा हुई वहां मुलाकात के लिए रुजू करें। जजेस ट्रांसफर केस में बानी PTI के वकील की जानिब से बतौर फरीक दरख्वास्त दायर की गई। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा की बिला जवाज़ और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई ख़तरनाक जहनीत का आकाश है। ऐसे बयान बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहद और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे, ये खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मामलात तय पा गए। ग्रीन लाइन मंसूबे पर आज से काम का आगाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर का मुआयना। तर्जुमान वफाकी हुकूमत राजा खलीकुल जमान ने कहा, मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो गए हैं। मेयर कराची ने कहा, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची को मज़ीद प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। अमीनुल हक ने कहा, कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स साथ हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। कराची की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत से फंड्स लाएंगे। कराची तरक्की करेगा तो सिंध और पाकिस्तान तरक्की करेगा।
پاکستان کی عالمی ڈیجیٹل معیشت میں نمایاں پیش رفت، بلال بن ثاقب ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی کمیٹی کے رکن منتخب۔ کرپٹو اور بلاک چین ریگولیشن میں پاکستان کی اہم شمولیات، پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس پالیسی کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ پاکستان جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل گورننس کے عالمی ڈائیلاگ کا حصہ۔ آئی سی سی بی ایس کی جامعہ کراچی سے علیحدگی کا معاملہ، آئی سی سی بی ایس کے ملازمین نے جامعہ میں احتجاجی بینرز آویزہ کر دیے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جامعہ کراچی کی زمین پر موجود تحقیقی ادارے کو جامعہ سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، لبنان میں مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ بیروت میں صہیونی فورسز کے حملے میں حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف سمیت 5 افراد شہید، تقریباً 30 افراد زخمی ہوئے۔ لبنانی صدر جوزف آن کا اسرائیلی حملوں کو روکنے کا مطالبہ، کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ حزب اللہ نے رد عمل دیتے ہوئے بیان جاری کیا کہ اسرائیل نے حزب اللہ قیادت پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی بربریت جاری، اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی معاہدے کی تقریباً 500 بار خلاف ورزی، 340 سے زائد افراد جان سے گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی ناممکن بنا دی۔ صہیونی وزیر اعظم کا بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب حماس نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس کے جنگجو کی نشاندہی کرے جس نے حملہ کیا تھا۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، روس کے ڈرون حملے میں مزید 4 یوکرینی شہری ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرین کا بھی روس پر جوابی وار۔ ماسکو کے گورنر نے اپنے بیان میں بتایا کہ یوکرین کے پاور اسٹیشن پر ڈرون حملے کی اٹھی، متعدد علاقے سخت سردی میں ہیٹنگ سسٹم سے محروم۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین جنگ بندی کی کوششیں بھی تیز، امریکی صدر کے 28 نکاتی منصوبے میں یوکرین سے مذاکرات کے بعد ترمیم کی گئی۔ امریکہ اور یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ترمیم شدہ امن فریم ورک تیار کیا، جس میں یوکرین کی خود مختاری کو مکمل تحفظ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ جان کی قربانی دے کر جرأت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مریم مختار کا شمار پاک فضائیہ کے جنگجو پائلٹس میں ہوتا تھا۔ جنوبی افریقہ میں G20 سمٹ کا 2 روزہ سربراہی اجلاس ختم، امریکہ نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، آئندہ اجلاس کی میزبانی امریکہ کرے گا۔ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری، فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ منشور کے مطابق تنازعات کا منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ اعلامیے میں دنیا میں اہم معدنیات کی سپلائی کو جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹار ٹورنامنٹ جیت لیا، پاکستان شاہینز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش اے کو شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ ٹائی ہونے کے باعث فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش اے نے پاکستان شاہینز کو 7 رنز کا ہدف دیا، جو قومی شاہینز نے بآسانی حاصل کر لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیمپئنز کو مبارکباد۔ ملکی T20 سیریز، پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ اور بالنگ میں شاندار کارکردگی، زمبابوے کو 69 رن سے شکست۔ زمبابوے کی پوری ٹیم 19 اوورز میں 126 رنز پر ڈھیر۔ ریان برل نے 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، کپتان سکندر رضا 23 رن بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان طارق کی شاندار ہیٹ ٹرک، 4 شکار کیے، محمد نواز نے 2، فہیم اشرف، محمد وسیم اور نسیم شاہ نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ قومی ٹیم نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 195 رنز بنائے تھے۔ ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ، پاکستان نے ہانگ کانگ کو شکست دے کر IBSF اسنوکر ورلڈ کپ چیمپئن شپ جیت لی۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے ہانگ کانگ کو 2-3 سے شکست دی۔
दुबई में होने वाली कम्युनिटी रेस में इंसानों का समंदर उमड़ आया। 3,07,000 अफराद ने रेस में शिरकत की। रेस दुबई फिटनेस चैलेंज का हिस्सा। रेस का मकसद सेहतमंद जिंदगी के उसूलों की तरवीज करना है। मारूफ अदाकार धर्मिंदर 89 बरस की उम्र में चल बसे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। गुज़िश्ता दिनों उनको सांस से मुतालिक शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। धर्मिंदर ने मुतादिद ब्लॉकबस्टर फिल्मों समेत 306 फिल्मों में काम किया। अपनी परफॉर्मेंस, कुदरती दिलकशी और बेमिसाल वर्सटाइल अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई।